40 वर्षीय जातक हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, इंदौर के रहने वाले। हथेली का परीक्षण आज हम इनकी करेंगे। मैंने इसको टाइटल दिया है स्पेशल मनी ट्रायंगल, क्योंकि यदि हम इनका मनी ट्रायंगल देख रहे हैं तो बहुत एक लहराती हुई लाइन से बना हुआ है। इस प्रकार का जब भी हमारी लक लाइन लहरा कर अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करती है, मनी ट्रायंगल का, तो ये बहुत अच्छा होता है। और ऐसी लहराती हुई लाइन बहुत सारे योग और भोग को सुनिश्चित भी करती है। हालांकि इनका जो मनी का ट्रायंगल है उसमें थोड़ा सा वीकनेस ज़रूर लग रही है, क्योंकि जो नीचे वाली लाइन है जो इनकी एम्प्लॉयमेंट को दिखा रही है, जो इनके व्यवसाय को दिखा रही है, वो कमज़ोर हो गई है। थोड़ी सी कमज़ोर इनकी लक लाइन ये इस क्षेत्र से हो गई है। तो ट्रायंगल तो बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर हम मनी के अगर और साइन देखें तो ये जो उंगली है देखिए लगभग यहाँ तक आ रही है। तो ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता नहीं है। तो प्रथम पूर्व तक आ रही है सूर्य उंगली के जो कनिष्ठा है। तो इस प्रकार अगर हाइटेड कनिष्ठा होती है तो व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है व्यवसाय में। और यहाँ पर देखिए बुद्धा साइन बना हुआ है अंगूठे पर, और दूसरा मनी का ट्रायंगल का फॉर्मेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें ये बता रही है कि धन कमाने वाली हथेली है। जब भी हथेली कड़क दिखे, अगर त्वचा देखने में और उसको छूने में कड़क दिखे, जैसा इस हाथ में आप देख रहे हैं, तो हमेशा सबसे पहले पहला मणिबंध देख लेना चाहिए। अब देखिए पहला मणिबंध इस प्रकार बना हुआ है इनका, लेकिन यहाँ से बीचों बीच से यहाँ से खुल रहा है और आगे जाके वीक हो रहा है। जबकि धन की जो रेखा है वो अच्छी बनी हुई है, धन तो आएगा इनके हाथ में। और जो तीसरा होता है सुख, वो बहुत वीक है। तो फैमिली में सुख, जीवन में सुख कमी दिखाई रही है ये हथेली। अगर हम गुरु का पर्वत देखें तो गुरु का पर्वत सेंट्रलाइज्ड है और बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, औसत से तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्रोथ की लाइनें हैं। अब ये वाली लाइन तो गड़बड़ हो गई है और ये जो लाइन है ये भी वीक पड़ गई है, क्योंकि मंगल की तरफ से आने वाली कुछ नकारात्मक रेखाएं हैं, जैसे ये वाली, ये इन रेखाओं ने ग्रोथ लाइन जो मैं लाल कलर से बना रहा हूँ इसको डिस्टर्ब कर दिया है। मंगल की तरफ से अगर हम मंगल के पर्वत को देखते हैं तो मंगल का पर्वत इसे कहा जाता है। ये मंगल का पर्वत है हमारे हाथ में। और जब नीचे की तरफ से फूल जाए या नीचे की तरफ वो ऐसा लगे कि मूव हो गया है, उसकी जगह चेंज हो गई हो, तो इस तरफ से देखिए इसने ज़्यादा स्पेस ले लिया है और ऊपर की तरफ से ये दब गया है। तो ये मंगल की दिक्कत कही जाती है। और अगर मंगल ऐसे हो जाते हैं तो नकारात्मक चीज़ें जीवन में होती ही हैं। तो इस लाइन ने जैसे यहाँ से निकल के गड़बड़ कर दी है, तो ग्रोथ लाइन जो इनको मिलना चाहिए ग्रोथ, वो अवरुद्ध हो गई है। गुरु की उंगली का प्रथम पूर्व अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइन ठीक है, बस एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ आ रही है। तो गुरु की भी इनको रेमेडी कर ही लेना चाहिए। ये वाला हिस्सा पति पत्नी के सुख को दिखाता है, यहाँ वर्टिकल लाइन कमज़ोर हो रही हैं, तो इसका भी उन्हें ख्याल रखना है। ये वाला हिस्सा संतान का है, तो संतान पक्ष में लाइन तो बनी हुई है, तो संतान का सुख मिलेगा। गुरु के पर्वत की बेस लाइन देखिए ये गड़बड़ हो रही है। इस प्रकार अगर यव बन जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। लाइन की कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी पूरी होना चाहिए। तो गुरु निसंदेह थोड़ा सा वीक जा रहे हैं। नई पिक्चर लेते हैं और शनि पर्वत को समझते हैं। अब आइए, ये है इनका शनि का पर्वत। तो सबसे पहले हम देख लें कि इनके हाथ में जो अच्छी धन देने वाली जो चीज़ें हैं, एक तो इस प्रकार की लाइन बनी हुई है, ये लक लाइन बनी हुई है, एक लक लाइन यहाँ से भी चली हुई है। अब ये दो अच्छी लक लाइन बनी हुई है, और ये वाली खासकर ये तो केतु के पर्वत से निकलने वाली लक लाइन है जो शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है। ये लाइन बहुत सारी सौगात नजराने दे जाती है, बहुत सारी कलाएं दे जाती है अगर इस प्रकार लक की लाइन बनी है। अब देखिए इस लक की लाइन को अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ तक तो ठीक चलती है और फिर यहाँ पर आकर वीक हो जाती है। यहाँ पर वीक है और फिर ये आगे बढ़ती है। यही इनकी खास सबसे बड़ी मेन लक लाइन इसे ही कहेंगे। अब जो इनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, तो यहाँ हम 35 मानते हैं, यहाँ हम 55 मानते हैं। अगर बीच में देखें यहाँ 45 हो गई, तो 40 के आसपास देखिए यहाँ बहुत बड़ा यव बना हुआ है। और ये क्यों बना है? क्योंकि यहाँ की जो रेखाएं हैं
इस ये जो रेखाएं, राहु की रेखाएं निकल कर आ रही हैं, तो शनि पर्वत पर देखिए एक इनकी लक लाइन और है। अब ये वाली जो लक लाइन होती है, इसको नई पिक्चर पे समझते हैं। राहु के क्षेत्र से निकली हुई लाइन है, बहुत योगकारी लाइन होती है। अगर इस प्रकार बीचों बीच हथेली में से निकल कर आगे बढ़े, ये झटके का धन देती है। और मैंने ऐसा अनुभव में देखा है, दृष्टिगत हुआ है मुझे, कि अगर ऐसी लाइन के जातक होते हैं तो बड़ी से बड़ी फैमिली को भी सपोर्ट कर लेते हैं, जॉइंट फैमिली को भी चला लेते हैं, इतना धन दे जाती है। अब अगर इसमें भी हम देखेंगे तो ये रेखा भी शनि के पर्वत पर पहुंच रही है, लेकिन मंगल पर्वत से निकलकर ये जो राहु की रेखा है यहाँ पर आकर इसको भी काट दिया है। तो शनि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, और दोनों लाइनें भी लक की गड़बड़ है, मनी की ट्रायंगल की लाइनें खुली हैं, ये सब ठीक करना है इनको। शनि के पर्वत पर ऊपर की तरफ भी देखिए, यहाँ पर भी लाइन बनी हुई है, ये लाइन थी, यहाँ पर भी देखिए 2 लाइन थी यहाँ पर। ये मल्टी इनकम को शो करती है, लेकिन ये दोनों लाइन गड़बड़ हो गई है और यहाँ पर एक दाग सा बन गया है, तो ये भी इन्हें ठीक करना है। तो फाइनेंस इनके जैसी ये ग्रोथ चाह रहे हैं, ग्रोथ तो मैंने यहाँ से बता ही दिया है कि ये लाइनें कटी हुई हैं, तो ये लाइनें जब कटी रहेंगी तो ग्रोथ वैसी नहीं मिलेगी। ऊपर अगर टॉप देखते हैं तो टॉप में भी गड़बड़ दिख रही है, इस प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर लाइन कंटिन्यू हो रही है। इस प्रकार का ये जो होता है, ये भी सीधा गड़बड़ दिखाता है हमारी संपत्तियों को। ये वाला क्षेत्र दिखाता है कि कितना इनके पास में मनी का आउटपुट है। ये तो अच्छा बना है, साधारण से तो बहुत अच्छा बना है। योग चिन्ह तो है इनके पास धन कमाने के, ये अपनी फैमिली का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, लाइनें बनी हुई हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, मान सम्मान मिलेगा जीवन में। ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कालापन आ गया है, तो ये नहीं होना चाहिए, और ये यव का फॉर्मेशन जैसे बन जाता है, तो यहाँ पे सूर्य भी दिक्कत में जा रहे हैं। पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दिख रहा है, और इनको सरकारी लाभ मिलने की पूरी गुंजाइश है। पर्वत अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, अब ये योगकारी पर्वत है, इस प्रकार सूर्य की लाइन बनी है और यहाँ पर भी एक लाइन बनी है, लेकिन राहु की रेखा जो यहाँ से चली है, ये देखिए इस प्रकार ये सूर्य को पूरा डैमेज कर दिया है। तो सूर्य की लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। अब सूर्य की लाइन जब डिस्टर्ब होती है तो पिता के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, काम में विस्तार नहीं मिलता है, अपमान की स्थिति बन जाती है, घर के अंदर ही अपमान होने लगता है हमारा। तो ये सूर्य बता रहे हैं। और आउटर मंगल से एक रेखा, ये आउटर मंगल है, एक रेखा निकल कर देखिए इस प्रकार सूर्य की तरफ आ रही है। तो ये भी बता रही है कि इनको जो भी कोर्ट केसेस होंगे, अदालती मसले होंगे, उसमें इनको लाभ मिलेगा। आउटर मंगल इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये लाइन सुनिश्चित करती है दुश्मनों पर विजय, बहुत अच्छी बनी हुई है। बुध का जो क्षेत्र है देखिए यहाँ से दब गया है। अब अगर बुध का पर्वत दबता है तो ये सीधी सी बात है कि जो हमारे लगन और शुभता है व्यवसाय की, उसको प्रभावित करता है, और घर में पति पत्नी के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो भी यहाँ गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है बेस लाइन को काट दी है ये लाइन ने। और यहाँ पर देखिए मैरिज लाइन भी यहाँ पर दिक्कत में है, ये मैरिज लाइन है, ये भी कटी हुई है, ऊपर से आती हुई लाइन, और इस प्रकार लाइन गई है। तो बेस लाइन कर रहा है, बुध बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, इनको बुध की तो खास रेमेडी इन्हें करना ही पड़ेगा। ऊपर भी देखिए लाइन दौड़ रही है, और ये वाली जो सिंगल लाइन होती है ये फैल गई है, और इस प्रकार इसने फॉर्मेशन बना लिया है। तो व्यवसाय की दृष्टि से इसमें मेहनत करनी है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा एक अच्छा ढले हुए चंद्रमा है, योगकारी है, सुंदरता को बखान कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार अगर क्रॉस बनेगा तो अपोजिट सेक्स से चीज़ें उतनी अच्छी लाभ की स्थिति नहीं रहेगी और मन को भी पीड़ित करेंगी। अब जो खास इनके यहाँ है, यहाँ से एक लक लाइन निकली है यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से देखिए शुक्र पर्वत से आकर इसने इस लाइन को काट दिया है और यहाँ पर एक क्रॉस बनाया है। ये एडिक्शन की लाइन होती है, ये वाली लाइन एडिक्शन की लाइन है, जो पीड़ित अवस्था को दिखाती है मन को, और किसी लत को भी दिखा सकती है। वो लत एक दवाई खाने की भी हो सकती है, जैसे शुगर वाले लोग खाते हैं, हाइपरटेंशन वाले खाते हैं। तो यहाँ पर इनको सीधा दिखा रही है कि यहाँ पर इनको थोड़ा सा
एडिक्शन का भी यहाँ पे लाइन बन गई है और चंद्रमा पे भी क्रॉस आ गया है। अब ये लाइन जहाँ से चलती है वहाँ देखिए, ये लाइन यहाँ से निकली एडिक्शन की, और एडिक्शन की लाइन शुक्र पर्वत पे निकली है, और यहाँ पर भी देखिए यव बना हुआ है। अगर यहाँ पर इस पोर्शन में यव बन जाता है तो जो हमारी अवसर की लाइनें हैं, ये देखिए ये सब लाइनें धूमिल हो गई है। मैं थोड़ा सा और फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी मध्य आयु लगभग 40 के आसपास की जो अवसर की लाइनें हैं, ये लंबी होनी चाहिए, ये वीक पड़ गई हैं। अगर बेस अंगूठा देखें हम तो देखिए बेस अंगूठे में यहाँ पर गड़बड़ दिख रही है, तो अधिकार संपन्नता के लिए इनको लड़ना होगा। अपने अधिकार ये खुद ही छोड़ देते हैं। ये डिस्टरबेंस यहाँ पे सेक्स लाइफ में भी डिस्टरबेंस बताता है। अगर यहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है शुक्र के पर्वत पर, ये शुक्र का पर्वत है, और अगर इस तरफ अगर डिप्रेशन हो जाता है तो भी ये दिखाता है कि यहाँ पे सेक्स लाइफ प्रभावित होती है। सेक्स की लाइफ में आवृत्ति जो होती है मिलन की, वो सब कम हो जाती है। बीच वाला देखिए पार्ट अच्छा बना हुआ है, ये इनका मेंटल एप्टीट्यूड है। ये वाला पार्ट अच्छा तभी होता है जब गुरु अच्छा बने हों। तो गुरु अच्छे बने हैं, बस गुरु के पर्वत पर जो ग्रोथ लाइन है उन्हें भी चालू करना है। ऊपर से अंगूठा मंडलाकार है, बहुत इच्छाएं शक्ति हैं इनके पास, बहुत सारी इच्छाएं हैं। इस प्रकार का अंगूठा बना होता है तो व्यक्ति नई नई प्लानिंग बनाते हैं। मंडलाकार अंगूठा हमेशा नई नई प्लानिंग देता है। माइंड लाइन थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो ये बहुत सुंदर बनी हुई है, पूरी मंगल पर्वत से निकली है और इस प्रकार आ रही है और आगे जाके बाइफरकेट हो रही है। और बाइफरकेट होती है तो ये बहुत अच्छे मानसिक क्षमता को दिखाती है। मंगल की तरफ से निकली है तो ये गुस्सा भी देती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से यव भी बनाती है, तो यहाँ पर एक आइलैंड बनाती है, फिर ये चलती है। तो इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत अच्छी बनी है, इसमें ज़्यादा हमको सोचना नहीं है, एवरेज से बहुत ऊपर है। लेकिन स्टार्टिंग में इनको प्रॉब्लम मिली है, जो ये बता रहा है बचपन थोड़ा संघर्ष में गुजरा है, और इस प्रकार यहाँ से इनकी लाइफ लाइन निकलती है। लाइफ लाइन के स्टार्ट में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे लोग, अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे लोग स्पर्धाओं में विजयी होते हैं, नई नई स्पर्धाओं का सामना करते हैं, और ये ट्रायंगल उनको स्पर्धाओं से निकाल देता है, विजयी बनाता है, प्रावीण्य सूची में लाता है। यहाँ से डिस्टरबेंस ज़रूर है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, लाइन थोड़ी सी काली है, लेकिन उतना ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, धन आता रहेगा। और ये लाइन जाकर केतु के पर्वत में चली गई है। तो केतु के पर्वत में अगर हमारी लाइफ लाइन चली जाती है तो ये तो योगों को बढ़ा देती है। हार्ट लाइन को देखिए, हार्ट लाइन भी अच्छी बनी है, थोड़ी सी काली हो गई है, यहाँ से फट गई है। और जब इस क्षेत्र में से फट जाती है तो व्यक्ति को जो माता पिता की सेवा का जो अवसर है वो कम प्राप्त होता है, या कह लें कि उस भाव में कमी ये दिखाता है, क्योंकि ये यहाँ से हम हार्ट लाइन पे माता पिता की सेवा और उनके साथ जो उत्पन्न भाव है उसे हम देखते हैं। आगे जाकर हार्ट लाइन ठीक चलती है, अच्छी चली है, और आगे जाकर ये शनि के पर्वत के पे आके समाप्त हो रही है, या हम कह लीजिए शनि और गुरु के पर्वत के बीचों बीच में। तो ऐसे लोगों को दोनों तरीके की पर्सनैलिटी मिलती है। ये लोग इमोशनल भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, समय परिस्थिति देश काल के हिसाब से अपने आप को जमाते हैं और उसका बेहतर उपयोग करते हैं। मंगल की ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, एक तो ये जो आई हैं और ये डेंजरस लाइन है, इस प्रकार और यहाँ से जो कट गई है, जो शनि पर्वत पे जाके क्रॉस कर दिया है। तो मंगल की रेमेडी तो इन्हें करनी ही होगी। मंगल की रेमेडी, मंगल की लाइनें जो सबसे पहले निकलती है हार्ट लाइन को डिस्टर्ब करती है। हार्ट लाइन की जो टिप होती है, देखिए यहाँ पर ये जो टिप है यहाँ पर यव कर देती है। इसका एक ही मुद्दा होता है कि हार्ट लाइन को ख़राब कर दें। तो मंगल की नकारात्मक लाइनों से बचकर रहना चाहिए, और अगर कहीं हाथ में दिखती है तो उसकी रेमेडी भी करना चाहिए। मैं इन्हें खास एक बुध की रेमेडी दूंगा और मंगल की रेमेडी दूंगा, शनि की भी एक छोटी सी रेमेडी इन्हें लगेगी। तो 3 पर्वतों में मुझे खास दिख रहा है कि इनके उपाय करने होंगे। साथियों, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए तो श्री गणेश करिए, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।